Hello everyone, exercise 8.3, question number 4, 6 part. Prove that 1 plus sin a upon 1 minus sin a of square root equal to sec a plus tan a. तो हमें प्रूफ करना है ये। तो एक काम करते हैं, हम एलएचएस लेकर चलते हैं। एलएचएस में पहले एलएचएस नोट कीजिए। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए ऑफ स्क्वायर रूट। अब इसमें हम एक काम करते हैं, प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन में मोस्टली हमने क्या देखा है कि हर एक टर्म को साइन कॉस वाई टर्म में चेंज करना होता है, लेकिन हम इसको देखेंगे तो ये तो ऑलरेडी साइन की फॉर्म में है, तो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म। लेकिन इससे सेक और टेन पे कैसे पहुंचा जाएगा, तो हम एक काम करते हैं, इस रूट के अंदर इसका रेशनलाइज कर देते हैं। तो रेशनलाइज मीन्स इसके जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके अपोजिट साइन की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 प्लस साइन ए, क्योंकि 1 माइनस साइन ए है ना, तो इसका अपोजिट साइन क्या हो गया, प्लस हो गया। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। तो इसमें इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को देखते हुए इसका हम रेशनलाइज कर देंगे। ऐसा करने से क्या होगा, इसका अपोजिट साइन हम ले लिया, सेम लाइक टर्म ऊपर नीचे ले ली, दोनों डिनोमिनेटर में देखिए टर्म सेम है, तो ये क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। 1 प्लस साइन ए ऑफ होल स्क्वायर। और नीचे ए माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सब स्क्वायर रूट के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो हमने पहले रेशनलाइज किया, नोमिनेटर में लाइक टर्म हो गई तो होल स्क्वायर लिख दिया, और नीचे जब भी रेशनलाइज करते हैं, ये आपको पता ही होगा, नीचे यानी डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ही बनती है ना, जनरली। तो हमने यहां बना दी। अब एक काम करते हैं, वैसे तो स्क्वायर से रूट कर दिया, बट अभी मत आउट कीजिए। 1 का स्क्वायर 1, ऐसे नहीं लिख, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब आगे 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए। कहां से, क्योंकि आपको पता होगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 क्या होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। यहां से अगर कॉस स्क्वायर को मैं इधर ले जाऊं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया, इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर को अगर इधर ले जाऊं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर। इसलिए मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर लिख दिया इसकी हेल्प से। अब कॉस स्क्वायर कह दूं या कॉस ए का होल स्क्वायर कह दूं, एक ही बात है। कॉस स्क्वायर कह दूं या कॉस ए का होल स्क्वायर कह दूं, एक ही बात है। तो हमने क्या करा, दोनों होल स्क्वायर की फॉर्म में स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहां पर आप क्या आ गया, 1 प्लस साइन है नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया कॉस ए, क्योंकि दोनों ही होल स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर मतलब कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमने एक साथ ये कैंसिल कर दिया रूट, वरना मैं इसको यहां भी हटा सकता था, तो एक साथ फॉर्म बना के इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब करना क्या है, करना यह है कि जो कॉस है वो 1 के भी डिवाइड में है, साइन ए के भी डिवाइड में, तो उसको ऐसे ना लिख के ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। आप देखिए ध्यान से, इसका अगर हम एलसीएम लें कॉस ए, तो यही तो आएगा ऊपर वाली टर्म। अगर आपको वेरिफिकेशन करना है, पता नहीं क्या कर दिया कैसे कर दिया, आप इसका एलसीएम ले लीजिए, यही आएगा। इसका मतलब इसको हम ऐसा कर सकते हैं। और 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक ए, क्योंकि सेक ए का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए हो गया सेक ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन ए। यही प्रूफ करना था, दिस इज आरएचएस। तो मे भी समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म थी ये रूट के अंदर, उसको हमने रेशनलाइज किया। रेशनलाइज करने के बाद ऊपर होल स्क्वायर बना, नीचे ए स्क्वायर बना बी स्क्वायर बना। नीचे जो ए स्क्वायर बना बी स्क्वायर बना, उसे इसकी हेल्प से हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख दिया। दोनों के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए और सेपरेट करके डिवाइड किया, और जिसे आइडेंटिटी लगाकर दिस इज आरएचएस, ठीक है। तो मे भी समझ में आ गया होगा। करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ।
थैंक यू।